हेलो दोस्तों और मेरे सभी भावी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मनोविज्ञान का एक ऐसा जादुई सिद्धांत समझने वाले हैं जो आपके सीटेट, यूपीटेट, केवीएस और एनवीएस मतलब हर टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये सिद्धांत है पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत। और यकीन मानिए, आज की इस क्लास के बाद ये टॉपिक आपकी उंगलियों पर नाचने वाला है। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते, अपनी मनोविज्ञान की क्लास शुरू करते हैं और इस मजेदार टॉपिक की गहराइयों में उतरते हैं। तैयार है सब? लेट्स गो। तो इस पूरे जादू के पीछे जो जादूगर हैं वो हैं इवान पावलोव। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। पावलोव कोई मनोवैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक रूसी शरीर क्रिया वैज्ञानिक यानी कि एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। और पता है, उन्हें 1904 में पाचन तंत्र पर मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम पर किए गए उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इसी रिसर्च के दौरान एक्सीडेंटली मतलब अनजाने में ही उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग की खोज कर डाली। इसका मूल मंत्र जानते हैं क्या है? लर्निंग बाय एसोसिएशन, मतलब हम चीजों को जोड़ जोड़ कर सीखते। चलिए अब इस पूरी थ्योरी को एक बहुत ही सिंपल और मजेदार कहानी से समझते हैं। और ये कहानी है पावलोव और उनके प्यारे कुत्ते की। ठीक है, तो कहानी शुरू होने से पहले की सिचुएशन देखते हैं। सीन 1 में क्या हो रहा है? कुत्ते के सामने खाना लाया जाता है और उसके मुंह से लार टपकने लगती है। ये तो एकदम नेचुरल है, स्वाभाविक क्रिया है, इसमें कुछ सिखाया नहीं गया है। अब सीन 2 देखिए। जब कुत्ते के सामने घंटी बजाई जाती है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लार नहीं आती। क्यों? क्योंकि घंटी का खाने से अभी तक कोई कनेक्शन ही नहीं। अब जादू शुरू होता है। अनुबंधन के दौरान पावलोव ने क्या किया? वो पहले घंटी बजाते थे और उसके ठीक कुछ सेकंड बाद ही कुत्ते को खाना देते थे। और ये प्रोसेस उन्होंने कई बार 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 दोहराया। यहाँ सबसे जरूरी चीज है समीपता यानी कंटिन्यूटी। इसका मतलब है कि घंटी और खाने के बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये नियम है। घंटी बजी और तुरंत खाना मिला, तभी तो कुत्ता दोनों के बीच में कनेक्शन बना पाएगा ना। और कई बार ऐसा करने के बाद नतीजा एकदम जादुई। अब कुत्ता सीख चुका था। अब सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही उसके मुंह से लार आने लगती थी, भले ही खाना सामने हो या ना हो। यही है कंडीशनिंग। मतलब जो घंटी पहले एक न्यूट्रल चीज थी जिसका कोई असर नहीं था, अब वो एक पावरफुल चीज बन गई थी जिसमें लार निकलवाने की शक्ति आ गई थी। तो कहानी तो सबको समझ आ गई, है ना? लेकिन एग्जाम में कहानी नहीं पूछी जाती। एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके साइंटिफिक टर्म्स और रूल्स। तो चलिए, घबराना नहीं है, अब इन सिद्धांतों को भी डिकोड करते हैं एकदम आसान भाषा में। देखिए, ये स्लाइड आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको रटना नहीं है, बस ध्यान से समझना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला यूसीएस यानी अनकंडीशन्ड स्टिम्युलस, हिंदी में स्वाभाविक उद्दीपक। अनकंडीशन मतलब जिसे किसी कंडीशन की जरूरत नहीं। यह हमारी कहानी में क्या था? खाना, एकदम नेचुरल। दूसरा यूसीआर यानी अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स, स्वाभाविक अनुक्रिया। ये था खाने को देखकर आने वाली लार, ये रिएक्शन भी एकदम नेचुरल है। तीसरा एनएस यानी न्यूट्रल स्टिम्युलस, ये शुरुआत में हमारी घंटी थी जिसका कुत्ते पर कोई असर नहीं था। चौथा सीएस यानी कंडीशन स्टिम्युलस, अनुबंधित उद्दीपक। कंडीशन मतलब जिसको सिखाया गया है, ये सीखने के बाद वही घंटी बन गई जो अब पावरफुल है। और आखिर में सीआर यानी कंडीशन रिस्पॉन्स, अनुबंधित अनुक्रिया। ये घंटी को सुनकर आने वाली लार है जो कि सीखी हुई है। तो याद रहेगा ना, यूसीएस और यूसीआर नेचुरल हैं, जबकि सीएस और सीआर सीखे हुए व्यवहार हैं। अब आते हैं अनुबंधन के कुछ और नियमों पर। पहला है सामान्यीकरण यानी स्टिम्युलस जनरलाइजेशन। इसका मतलब है कि कुत्ता सिर्फ असली घंटी पर ही नहीं, बल्कि उससे मिलती जुलती हर आवाज पर लार टपकाने लगता है, चाहे वो फोन की घंटी हो या दरवाजे की। दूसरा नियम है विभेदन यानी डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो, कुत्ता भी स्मार्ट है। समय के साथ वो सीख जाता है कि खाना तो सिर्फ एक खास घंटी बजने पर ही मिलता है, तो वो दूसरी आवाजों पर रिएक्शन देना बंद कर देता है। वो असली और नकली में फर्क करना सीख जाता है। लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है, जरा सोचिए, क्या होगा अगर बार बार घंटी तो बजे पर खाना आए ही नहीं? क्या तब भी कुत्ता लार टपकाता रहेगा? चलिए देखते हैं इसका जवाब। यहीं पर आते हैं हमारे अगले 2 नियम,
तीसरा है विलोपन यानी एक्सटिंक्शन। अगर आप बार बार CS यानी घंटी तो देंगे लेकिन UCS यानी भोजन नहीं देंगे तो धीरे धीरे कुत्ते का कनेक्शन टूट जाएगा और वो लाल टपकाना बंद कर देगा, उसका सीखा हुआ व्यवहार गायब हो जाएगा। और चौथा नियम है स्वतः पुनर्लाभ यानी स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। विलोपन के कुछ समय बाद अगर आप अचानक से घंटी बजाएंगे ना तो हो सकता है कि कुत्ता फिर से थोड़ी सी लार टपका दे, जैसे कोई भूली हुई याद अचानक से ताज़ा हो गई हो। अब तक तो हमने कुत्ते की कहानी सुनी, पर सवाल ये है कि क्या ये सिद्धांत हम इंसान पर भी लागू होता है? अरे बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि हम और आप डरना कैसे सीखते हैं। तो सवाल यही है कि क्या इस तरह की लर्निंग सिर्फ जानवरों में होती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। अब हम एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे जो एक छोटे से बच्चे पर किया गया था। ये है नन्हा एल्बर्ट प्रयोग, जिसे व्यवहारवाद के जनक JB वॉटसन ने किया था। देखिए, शुरुआत में छोटे एल्बर्ट को एक सफेद चूहे से जरा भी डर नहीं लगता था, वो तो उसके साथ खेलता था। फिर वॉटसन ने क्या किया, जब भी एल्बर्ट चूहे को छूता वो पीछे से जोर से हथौड़े की आवाज UCS करते। इस डरावनी आवाज से एल्बर्ट जोर जोर से रोने लगता था। कुछ समय बाद एल्बर्ट सिर्फ चूहे CS को देखकर ही डरने और रोने लगा। मतलब क्या निकला? हम डरना भी कंडीशनिंग से ही सीखते हैं। और ये कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है। एल्बर्ट का डर सिर्फ उस चूहे तक ही नहीं रहा, वो फैल गया। इसी को कहते हैं डर का सामान्यीकरण। अब एल्बर्ट हर सफेद और रोएदार चीज से डरने लगा था, चाहे वो खरगोश हो, एक फर वाला कोट हो या यहाँ तक कि बेचारे सांता क्लॉज की सफेद दाढ़ी ही क्यों न हो। ये स्टिमुलस जनरलाइजेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब एक और बहुत जरूरी टॉपिक जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, पावलोव और स्किनर के सिद्धांतों में आखिर अंतर क्या है? चलिए इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग अनैच्छिक व्यवहार पर काम करती है, मतलब इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे लार आना, डर जाना। इसमें सीखने वाला पैसिव यानी निष्क्रिय होता है, कुत्ता बस बैठा है। इसका फॉर्मूला है SR टाइप, मतलब पहले स्टिमुलस उद्दीपक आता है, फिर रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया होती है। वहीं स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग ऐच्छिक व्यवहार पर काम करती है, मतलब वॉलंटरी बिहेवियर्स जो हम अपनी मर्जी से करते हैं। इसमें सीखने वाला एक्टिव यानी सक्रिय होता है, चूहा अपनी मर्जी से लीवर दबाता है। और इसका फॉर्मूला है RS टाइप, मतलब पहले रिस्पॉन्स होती है, फिर उसका परिणाम स्टिमुलस मिलता है। तो मेन डिफरेंस याद रहेगा ना, पावलोव इनवॉलंटरी, स्किनर वॉलंटरी। अच्छा, ये सारी थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन एक टीचर के तौर पर हमारे लिए ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस सिद्धांत को अपनी क्लास में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। देखिए, इस सिद्धांत के क्लासरूम में बहुत सारे उपयोग हैं। पहला, बच्चों में अच्छी आदतें बनाना, जैसे साफ सफाई रखना। दूसरा, बच्चों के मन से डर दूर करना, जैसे अगर किसी बच्चे को गणित से डर लगता है तो आप गणित को किसी मज़ेदार खेल के साथ जोड़ दीजिए, डर अपने आप भाग जाएगा। तीसरा, ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल। हम A फॉर एप्पल सिखाते समय सेब का चित्र दिखाते हैं ना, ताकि शब्द और चित्र में एक कनेक्शन बन जाए। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, पुनरावृत्ति यानी रेपिटेशन का महत्व। अभ्यास से ही सीखना पक्का होता है। तो दोस्तों, हमने पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो अब एग्जाम से पहले एक फाइनल फटाफट वाला रिवीजन हो जाए और फिर एक छोटा सा क्विज करेंगे, ये देखने के लिए कि आपको कितना समझ आया। चलिए इन पॉइंट्स को जल्दी से दोहराते हैं। पावलोव, रूसी वैज्ञानिक, 1904 में नोबेल पुरस्कार, प्रयोग किया कुत्ते पे। वॉटसन, व्यवहारवाद के पिता, प्रयोग किया नन्हे एल्बर्ट पर। UCS क्या है? प्राकृतिक उद्दीपक जैसे भोजन। CS क्या है? कृत्रिम उद्दीपक जैसे घंटी। और कंडीशनिंग का फॉर्मूला क्या है? CS को हमेशा UCS से पहले आना चाहिए। और इसका असली जीवन में उपयोग कहाँ होता है? विज्ञापनों में, एड्स में। चलिए अब अपनी तैयारी को परखते हैं। पहला सवाल, पावलोव के प्रयोग में घंटी आखिर में क्या बनती है? UCS, UCR, CS या CR? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है C, CS, कंडीशन्ड स्टिम्युलस। बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, 5 साल का राजू डॉक्टर का सफेद कोट देखकर डर जाता है, यह किसका उदाहरण है? विलोपन, सामान्यीकरण, विभेदन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है B, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। उसने अपने डर को डॉक्टर से सफेद कोट पर जनरलाइज कर लिया है। शाबाश।
बहुत बढ़िया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आपको पावलोव और उनका कुत्ता हमेशा हमेशा याद रहेंगे। आप सभी को आपकी आने वाली सीटेट और केवीएस परीक्षा के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। बस मेहनत करते रहिए, सफलता अब ज्यादा दूर नहीं है। और हाँ, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्रकृति प्रेम इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। हमें खुशी होगी अगर आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय दोस्तों।